नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज का वीडियो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लाए हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में आपस में कंपेयर किया गया है कि कौन से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कार्य करता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसे बनाया गया है और किसका क्या कार्यकाल है, क्या है, कहाँ पर कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कहाँ विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं। इस सारे का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक लिख रखा है, ये लोकसभा के बारे में और यहाँ पर राज्यसभा के बारे में और ये विधानसभा और ये विधान परिषद। देखिए अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 4 हैं और यही 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया अधिकतम सदस्य। तो अधिकतम सदस्य देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। 550 में से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 में 238 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं गाइस विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500, लेकिन न्यूनतम जो हो सकती है वो 60। लेकिन कुछ राज्य अपवाद हैं जो आपको नीचे मिल जाएंगे। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी 60 से कम सीटें हैं। विधान परिषद क्या होता है, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के 1/3 कहीं पर भी अगर कहीं विधान परिषद है तो राज्य के 1/3 सदस्यों का, राज्य की जो विधानसभा है जितने सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य कहाँ होंगे, विधान परिषद में होंगे। उसके बाद देखते हैं गाइस हम वर्तमान संख्या। तो वर्तमान संख्या में देखिए वर्तमान में हमारे कितनी 545 लोकसभा सीटें हैं, 524 राज्यों से है और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 245 में 229 राज्यों से हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। विधानसभा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब विधानसभाओं के अलग अलग होते हैं जितने भी राज्य हैं। विधान परिषद क्या है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। इससे पहले 7 राज्यों में थी जब जम्मू कश्मीर राज्य था। जम्मू कश्मीर राज्य खत्म होने के बाद कितने राज्यों में रह गई, 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। आप ये ध्यान रखेंगे कितने, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, बाकी राज्यों में केवल विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं है। उसके बाद गाइस देखते हैं सर्वाधिक सदस्य वाला राज्य कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर लोकसभा की सबसे अधिक सीटें पूछा जाता है कि क्वेश्चन की लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही राज्यसभा की अधिकतम सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब विधानसभा में देखते हैं, देखिए सबसे अधिक विधानसभा में सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, वहाँ पर 295 विधानसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा उसके बाद उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। मैंने कहा 1/3, तो 1/3 400 का 1/3 कितना होगा, 101। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें हैं 78, जबकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र में 78 है और बिहार में कितनी है, 75 है। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन से हैं। देखिए गोवा, नागालैंड, सिक्किम व समस्त केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इनमें कितनी कितनी सीटें हैं, 1-1 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में कितनी है लोकसभा सीटें, 7 हैं। लेकिन गोवा, नागालैंड, सिक्किम और समस्त केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं दिल्ली को छोड़कर कितनी है, 1-1 सीट है। दिल्ली में आपको ध्यान रखना है 7 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद गोवा, पुडुचेरी व पूर्ववर्ती राज्य असम को छोड़कर, ठीक है। गोवा और पुडुचेरी और जितने भी पूर्ववर्ती 7 बहनें जो हैं उनमें से असम को अलग हटा दिया जाए, उन सब में 1-1 सीट है राज्यसभा की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गोवा, मिजोरम में 40-40 सीटें हैं, जैसा कि यहाँ पर, जबकि क्या है 60 से कम सीटें नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपवाद राज्य हैं उनमें गोवा, मिजोरम कितनी 40-40। सिक्किम में कितनी सीटें हैं, 32 और पुडुचेरी में कितनी है, 30। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विधान परिषद की सबसे न्यूनतम सीटें कहाँ पर हैं, तेलंगाना में कितनी है, 43। तो इस तरीके से देखिए ये सब के सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रकार देखते हैं कौन सा सदन किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, क्योंकि इससे क्या किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
विधानसभा कैसा हो गया, अस्थाई सदन हो गया, जबकि विधान परिषद कैसा है, स्थायी सदन है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन तो है, लेकिन क्या किया जा सकता है, संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है कि इस राज्य में विधान परिषद नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद देखिए लोकसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होता है, जबकि विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 168 से 212 हैं। लेकिन गठन की बात करेगा तो विधानसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। गठन की बात करेगा, विधानसभा के गठन की बात करेगा तो अनुच्छेद 170 और वैसे अनुच्छेद 168 से 212 तक। उसके बाद अनुच्छेद 169 क्या कहता है, अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य के विधान परिषद, देखिए मैंने आपको बताया विधान परिषद के गठन का और समाप्ति का अधिकार देता है कि यहाँ पर विधान परिषद बनाई जाए और कहाँ की विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु देखिए न्यूनतम 25 वर्ष। लोकसभा में कितनी होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद की 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं विशेष क्या है, देखिए कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल कितने का है, 5 वर्ष का है। लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति समय से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है। राज्यसभा क्या है, कभी विघटित नहीं होती, ये कभी विघटित नहीं होती है क्योंकि उच्च सदन है और उच्च सदन कभी विघटित नहीं होता है, भंग नहीं होता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, उन्हें अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और सदस्य का कुल कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसका सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा कैसे है, स्थायी सदन है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। कार्यकाल कैसा है विधानसभा का, 5 वर्ष। लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर क्या कर सकते हैं, राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व इसे भंग किया जा सकता है या विघटित किया जा सकता है। ये कभी विघटित नहीं होती है। देखिए विघटित नहीं होती है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जैसे इसमें कर लेते हैं राज्यसभा में। लेकिन कार्यकाल कैसा है, अधिकतम 6 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे पदाधिकारी। देखिए लोकसभा में पदाधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदाधिकारी कौन होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये आप ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होता है। ठीक है, ये दोनों ही चुने जाते हैं। ये मत सोच लेना कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है तो यहाँ पर उपराज्यपाल का किसी प्रदेश में कोई पद नहीं होता है, इसलिए सभापति चुना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अन्य नाम क्या है, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। ऐसे ही विधानसभा क्या है, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, और विधान परिषद क्या है, उच्च सदन। ये आपको ध्यान रखना है। गणपूर्ति यानी कोरम कब पूरा होगा, कुल संख्या का 1/10 सदस्य हमेशा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में उपस्थित होना चाहिए, तभी वहाँ की मीटिंग को सफल माना जाएगा, यानी कोरम पूरा होगा, अदरवाइज कोरम पूरा नहीं होगा। तो गाइज आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में मिल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।